सो एज यू नो गाइस कि सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है एंड 2 दिन पहले ही आया था, बट मैं आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं किसी चीज़ में फंस गई थी। मैं तुम्हें वो चीज़ भी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी साथ में, एंड मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मतलब मुझे ठीक ठीक लगा, क्योंकि ओवरऑल आई स्कोर्ड 80.4%। एंड जब भी कोई पूछ रहा है तो वो ऐसे बोल 84%, 84 नहीं, इट्स 80.4%। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये थोड़ी सी कम परसेंटेज है। एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सबसे खराब मुझे इंग्लिश लग रहा है, क्योंकि यार इंग्लिश में इतने कम तो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 90। और 20 मार्क्स मेरे मतलब 19 मार्क्स मेरे कहाँ पे कटे मुझे नहीं समझ में आ रहा। और बिजनेस में भी आई वाज एक्सपेक्टिंग अबव 90। ऐसा चल रहा है कि सीबीएसई की जो न्यू मार्किंग स्कीम है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, शायद हो भी सकता है। तो या फिर मैं रीचेकिंग के लिए शायद इंग्लिश का दूंगी, क्योंकि मुझे उसकी मार्किंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे अपना रिजल्ट अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैंने एग्जाम किस तरीके से दिए हैं। कि एट द टाइम मेरी मम्मी आईसीयू में थी और मैं अपना अकाउंट्स का एग्जाम देने जा रही थी, ठीक है। तो तुम सोच सकते हो कि पूरे घर की हालत क्या होती होगी, सारा काम मैंने अपनी मम्मा की टेंशन भी है, फिर एग्जाम्स की टेंशन भी है। उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी लास्ट में। मैं अगर पढ़ती और पढ़ने के अलावा मैं और कुछ ना करती तो मैं शायद 95 प्लस लेकर 90 प्लस मैं लेकर आती, क्योंकि इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद भी आई एम स्टिल एबल टू अचीव 80%। बट मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं चूज की, मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी चूज करी हैं अदर देन स्टडीज। फिर भी मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स साइड बाय साइड, ताकि स्किल बिल्डअप होती रहे। क्योंकि तुम मार्क्स का क्या करोगे, कि मार्क्स तो तुम्हारे यार मार्कशीट में रह जाएंगे, उसे कोई नहीं पूछने वाला है। तुम्हारे पास एक डिग्री होगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट आई थिंक इज कि स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी डिग्री, एनी पढ़ाई लिखाई। क्योंकि तुम देख सकते हो कि कैसा बकवास एजुकेशन सिस्टम है। तो मैंने साइकोलॉजी ली थी, कुछ सोच के ही ली होगी ना मैंने साइकोलॉजी। और भी आसान सब्जेक्ट्स थे, अगर मुझे मार्क्स ही लेने होते तो मैं म्यूजिक वगैरह भी ले सकती थी, लेकिन मैंने साइकोलॉजी ही ली थी। लेकिन उसके अंदर वो चीजें पढ़ाई ही नहीं जो कि पढ़ाना चाहिए। इतनी बेकार चीजें लिखी हुई हैं। अगर तुम 12th आज साइकोलॉजी लेना चाहते हो तो देख के लेना पहले सारा कुछ, उसके बाद तुम साइकोलॉजी लेना। अगर तुम्हें एग्जाम्स वगैरह का है कि तुम्हें मार्क्स अच्छे चाहिए तो तुम म्यूजिक वगैरह ले लेना, लेकिन साइकोलॉजी तो मत लेना। लगता था कि प्रैक्टिकल में वो चीजें सिखाएंगे दूसरे इंसान को कैसे पढ़ना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। प्रैक्टिकल के अंदर भी हमने देख देख के चेपा मार के सारा प्रैक्टिकल लिख दिया, मैम ने चेक कर दिया, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये हमारा प्रैक्टिकल है। इस तरीके से तुम्हारी पढ़ाइयाँ चलती हैं। जैसे कि सीबीएसई कुछ भी लेकर आ गया है, ओएसएम, क्या फायदा हुआ उसका, उल्टा ही जा रहा है ना। वो फालतू चीजें लाने में हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे आगे है, लेकिन जो चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए वो यहाँ पे हो नहीं रही है। घर में सब लोग खुश थे मेरे रिजल्ट से, लेकिन इस वजह से मैं सेलिब्रेट ही नहीं कर पाई। मेरे पापा ने रिसेंटली एक जिम ओपन करी थी जो तूफान में उड़ गई, एंड यहाँ पर इतनी महंगी महंगी मशीन्स रखी हुई थी, सब टूट गया। एक्चुअली यहाँ पे शेड था जो पूरा उड़ के खेतों में जा चुका है। एंड जेन्युइनली कुछ लोग तो इतने घटिया होते हैं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स थे वो सॉरी फील करने के बजाय हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। और लिटरली मेरे पापा ने जिम की फीस 400 रुपए रखी हुई थी। ये एरिया थोड़ा सा गाँव की तरफ है, तो मेरे पापा चाहते थे कि सब लोग आ सकें, इसलिए जिम की फीस, पूल की फीस, सबकी फीस बहुत ही ज्यादा कम थी। शायद हमारा 3 से 4 लाख का नुकसान यहाँ पे हो चुका है, लेकिन मेरे पापा फिर भी बोल रहे हैं कि अब तो इससे भी बड़ी जिम बनाऊंगा। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन ऐसा हो गया था। इसी रीजन से हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। तुम देख सकते हो कि हवा में कितनी ज्यादा पावर होती है। ऐसी चीज मैंने लाइफ में पहली बार देखी है, इतनी तबाही मचाई हुई। मतलब जिस टाइम पे मैं यहाँ आती थी पूरा बंद होता था, शेड लगा होता था, लेकिन हवा की वजह से पूरी छत उड़ चुकी है। एंड यहाँ पे तो इस फैन में स्विच लगाया ही रह गया। पता नहीं यार हमारे काम को किसकी नजर लग जाती है बार बार। और ये साल तो हमारे लिए सबसे नुकसान वाला और इतना बेकार साल है ना ये। सो या दैट्स इट, यही था मेरा रिजल्ट। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज अपना भी रिजल्ट मुझे बता देना, क्योंकि मेरी क्लासमेट्स की तरह मत बनना जो दूसरों का रिजल्ट सुन लेते हैं अपना नहीं बताते। प्लीज, तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तुम लोग मतलब तुम लोग मेरी फैमिली हो, तो तुम लोग तो मुझे बता सकते हो। तो अगर मैंने तुम्हें बताया है तो तुम भी लोग मुझे बता सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।